नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज ये बहस, ये चर्चा, ये जानकारी बेहद अहम हो चली है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, जिसे हजम कर पाना हर किसी के बूते की बात नहीं होती। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सच कहने की सजा दी जा रही है। देश के गृह मंत्री की अगर चले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूली पर चढ़ा दें, कुचल दें। केजरीवाल, मोदी सब मीडिया पर हमला करने पर तुल गए हैं। न्यूज चैनलों को कुचल दो, मीडिया के पीछे इंटेलिजेंस लगा दो, निगेटिव खबरें दिखाना बंद करो, नहीं तो कुचल देंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की यह धमकी है मीडिया को, जिसके हवाले वतन की सुरक्षा का जिम्मा हो, जो देश के अंदर सुरक्षा का चेहरा है। वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आंख दिखा रहा है, कुचल डालने की जुर्रत कर रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में गृह मंत्री की जुबान से शोले निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बसल्या बसल्या कुरापती काढण्याचं काम होतं। माझ्याकडे इंटेलिजन्सचं खातं आहे, त्यामुळे ते काम कुठून होतं हे मला आता माहिती आहे। मी ते बघत असतो आणि तो चाप गुपचूप चाप लावण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे। पण काही मंडळींनी मध्यंतरीच्या काळामध्ये 3-4 महिन्यापूर्वी तेवढी मोठी मोहीम उघडली होती आणि म्हणून आता तर आम्ही या सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या बाबतीमध्ये ज्या अशा तऱ्हेनं अपप्रचार करणारी वृत्ती आहे त्याला आम्ही खेचून काढण्याचा प्रयत्न आम्ही त्या देशामध्ये करतो। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के चक्कर में देश का गृह मंत्री होश खो बैठा, लेकिन जब समझ में आया तो निकल पड़े सफाई देने। लेकिन वहां भी दिलो दिमाग जुबान पर हावी थी। सफाई नहीं, इस बार सोशल मीडिया को कुचलने की बात जुबान पर थी। कल बोला था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसका, और मैंने सोशल मीडिया के बारे में बोला था, जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों पर अत्याचार होता है। और पिछले वक्त जो हो गया था कि हैदराबाद और कर्नाटक में जो हो गया था कि वो बच्चों को ट्रेन से आते वक्त भी उसको नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं बोल के मार रहे थे, उसके बारे में सोशल मीडिया के बारे में हमने कहा था। हमने जर्नलिज्म के बारे में कुछ नहीं कहा। सीनियर नेता से गलती हुई तो सरकार के मंत्री लीपापोती करने आ गए। लीपापोती कम, सोशल मीडिया के खिलाफ भड़ास ज्यादा निकाली गई। माननीय गृह मंत्री ने अपने प्रतिक्रिया के ऊपर स्पष्टीकरण दे दिया है और अब इससे आगे कोई बात बचती नहीं है। गृह मंत्री ही नहीं, जिस केजरीवाल को लेकर विपक्षी पार्टी ये कहती रही है कि आम आदमी पार्टी मीडिया की देन है, वो भी मीडिया पर कैसे आग उगल रहे हैं, ये भी सुना देते हैं। कल शाम को मेरे घर पे एक टीवी चैनल का एडिटर इन चीफ आया था। बोला जी मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है मेरा मालिक, मेरे को कह रहा है कि मोदी को खूब दिखाओ और केजरीवाल को बदनाम करो। कहता मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं त्याग पत्र देके आ गया, मैं नौकरी छोड़ के आ गया, मेरी आत्मा नहीं मानती। एक और नेता का बयान सुनाते हैं आप, जिनका नाम लेकर केजरीवाल ने सोनीपत में मीडिया पर निशाना साधा था। जी हां, बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। कांग्रेसी नेता आरोप लगाते रहते हैं कि मीडिया मोदी को ज्यादा और कांग्रेस को कम दिखाता है, लेकिन सुनिए मीडिया को लेकर मोदी क्या कह रहे हैं। टीवी के स्क्रीन पर, अखबार के पन्ने पर मैं हमेशा हमेशा हारता रहा हूं, कभी जीत नहीं पाया, न जगह बना पाया, न उनको जीत पाया, लेकिन जनता के दिलों से कभी हारा नहीं मैं। मुजफ्फरनगर दंगों की सच्चाई सामने आने पर भी मीडिया को निशाना बनाया गया। समाजवादी पार्टी के आला नेताओं की तरफ से यहां तक बोला गया कि टीवी मत देखो, और देखो तो न्यूज चैनल नहीं, केवल नाटक नौटंकी देखो। एक कहावत है, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। जब तक अच्छा अच्छा दिखता रहे मीडिया अच्छा है, लेकिन जब खामियां उजागर होने लगे तो मीडिया को बदनाम करो। आज तक ब्यूरो। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयनारायण व्यास बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और एनके सिंह साहब खास मेहमान, जनरल सेक्रेटरी ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मीम अफजल जी, आपके पास आते हुए,
अब इस पर तो हम वक्त जाया करेंगे नहीं कि उन्होंने क्या कहा था, सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में ही कहा था, तो उस हिस्से में तो जाइएगा अभी मत बहस में। सवाल सिर्फ इतना है कि अक्रॉस पार्टीज क्या आज की राजनीति में जो गिरावट हम देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब बनने की कोशिश भी आप लोगों को हजम नहीं हो पा रही है? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज जो आपने जो इशू उठाया है उस पर मुझे बात करते हुए काफ़ी एम्बैरेसमेंट हो रहा है। जो रिपोर्ट आपने दिखाई जी, अगर मैं सच्ची बात करूं तो वो मेरे से भी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा बुनियादी ताल्लुक मीडिया से ही है। मैं वहीं से सियासत में आया हूं, इसलिए मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती है जब मैं इस तरह की बातें सुनता हूं। कुछ दिन पहले मैंने किसी चैनल पर केजरीवाल जी को काफ़ी सख्त और बुरा भला कहा था, हालांकि मैं वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करता, जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि एक हिस्सा मीडिया का बिक गया है और उसी तरह से वो अंबानी के हाथ में। और सर, केजरीवाल जी के बारे में पूछने के लिए मीम साहब पूरे सम्मान के साथ सर, केजरीवाल जी से पूछने के लिए आम आदमी पार्टी के किसी नेता को पकड़ लेंगे। आपसे तो हम शिंदे साहब पे, इस देश के गृह मंत्री पर सवाल पूछ रहे हैं, उस पर कोई जवाबदेही कांग्रेस पार्टी की बनेगी? उनकी कोई जिम्मेदारी तय होगी? देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि मैं कांग्रेस की तरफ से यहाँ बैठा हुआ हूँ। जो बयान आपने दिखाया पहला, उसके बाद उनकी वजाहत, वो अपने आप में एक तरह से क्लैरिफिकेशन, या उसको आप कह सकते हैं किसी हद तक उन्होंने माजरत की है। और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी उस पर सीरियस नोट लेकर के एक बात कही है, तो उससे आगे तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। मुझे लगता है कि शायद मैं बात करूँगा तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चनिंग करेंगी, बार बार वही बात करेंगी। मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। मीडिया हमको कभी कभी आईना दिखाता है, हमको उसमें अपना सही चेहरा देखने की कोशिश करनी चाहिए, और बजाय इसके कि हम इल्जाम, कहीं कहीं पर हमको लगता है कभी कभी कोई ज्यादती भी थोड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी तरफ भी जब हम कायदे से तवज्जो दिलाएंगे तो मीडिया उसका नोटिस लेता है, लेता रहा है, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि वो नोटिस लेगा। आपने कहा आईएनबी मिनिस्टर ने सीरियस नोट लिया है, अब ये सीरियस नोट काफी है या नहीं, इस पर भी बहस होनी चाहिए। लेकिन अच्छा है कि यहाँ पर हम एक दूसरे को अब समझने लगे हैं काफी। सीधे रुख करते हैं जयनारायण व्यास जी का। जयनारायण व्यास जी, पता है सबसे ज्यादा हंसी एक्चुअली अगर आप पत्रकारों से बात करेंगे तो तभी आती है जब नरेंद्र मोदी इस तरह की बात करें कि अखबारों पर और टीवी पर मैं नहीं जीत पाया, और सिर्फ दिल्ली की राजनीति में उनकी रैलियां जितनी कटती हैं टेलीविजन पर, जितना उनका जिक्र हुआ है प्रधानमंत्री की दावेदारी पर, उनकी जो माहौल बना है उसका श्रेय लोग दरअसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देते हैं। और वो ये कहें कि हम को टीवी वाले लोग, टीवी वाले जर्नलिस्ट हमारे खिलाफ हैं, ये कैसे कोई मानेगा? देखिए, मैं मानता हूं कि जो मोदी जी की बात है और शिंदे जी की बात है, दो को एक साथ में रखना नहीं पसंद करूंगा। मोदी जी की बात है, कहीं ना कहीं कोई एक इक्के दुक्के अगर उनको इंसिडेंट से कोई खुद को दुख हुआ होगा, शायद उसकी अभिव्यक्ति थी। उसमें कहीं भी शिंदे जी ने जिस तरह की कुचल डालने की, तोड़ डालने की, फोड़ डालने की बात की, ऐसा कोई आक्षेप नहीं था। न तो केजरीवाल ने कोई मीडिया मालिक ने किसी को धमकी दी या किसी को खरीदने की बात की, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये खुद उनकी व्यथा थी, और व्यथा की उनकी कोई वजह होगी, मगर अक्सर मैं ये कहूंगा कि मीडिया का अपना रोल है, और मीडिया ये लोकशाही व्यवस्था तंत्र में अपने आप एक अहमियत रखता है, और उसको वही रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। दूसरी बात ये भी मैं कहूंगा कि मीडिया का जहां तक सवाल है, उसके भी अपने दर्शकों के प्रति उसकी जिम्मेवारी होती है, और कोई भी सेगमेंट मीडिया का एक हद से ज्यादा अपने आप के अपने रंग से किसी को रंगने का प्रयत्न नहीं करेगा, और वो जो भी करेगा वो अपनी मर्यादा में रहकर ही करता है, और उसकी फर्ज जो मर्यादा की लकीरें तो इस देश में बिल्कुल रिस्पेक्ट। अरे मर्यादा जैसे शब्द, मर्यादा जैसे शब्द जो है ना बहुत भारी भरकम शब्द हैं, बोलने से पहले सभी को सोचना पड़ता है। आप इसको गलत ना समझे। मर्यादा में इनके दर्शकों के प्रति जवाबदेही की बात कर रहा हूं, मैं किसी और के प्रति जवाबदेही की बात नहीं कर रहा हूं। मीडिया अपने दर्शकों के प्रति जो जवाबदेही है उनकी, वो जवाबदेही की मर्यादा में ही रहते हैं। वैसे भी उसके ऊपर भी एक दर्शकों की खुद की तो नजर रहती है, तो मीडिया अपना काम करता है। उसके साथ मैं नहीं मानता कि किसी और को कोई किसी तरह की पाबंदी लगाने की कोशिश करनी चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए।
आपा मत खोइए सर, दरअसल मैं सवाल एनके सिंह साहब से पूछ रही थी जिस पर आप भड़क गए। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा सिंह साहब मुझे, और फौरन उसके बाद आएंगे और जिन जिम्मेदारियों के बारे में बार बार याद दिलाया जा रहा है, यहीं से इस बहस को आगे लिए चलेंगे। इससे हम गुजर रहे हैं देश में जहां राजनीति मीडिया पर, मीडिया राजनीति पर और लोग भी बीच में हैं, सब एक दूसरे पर भरोसा करने की तस्वीर नहीं बनती हुई दिख रही है। और इसीलिए सिंह साहब मेरा आपसे ये सवाल कि जरूरत क्या हमें भी झांकने का है। हालांकि शिंदे साहब ने जो कहा है वो बताता है कि उनकी सोच क्या है, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हमें भी झांकना चाहिए? अंजना, इशू ये नहीं है कि हमें हमेशा झांकना चाहिए और हर इंस्टीट्यूशन को, हर फंक्शनरी को झांकना चाहिए इंडिविजुअली, कलेक्टिवली। इशू ये बिल्कुल नहीं है। इशू ये है कि एक जो हमारा एडवर्सेरियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस होते हैं। पॉलिटिशियन हमें बुरा कहता है, हम पॉलिटिशियन को कहते हैं, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें कतई बुरा नहीं मानना चाहिए। होता तब है जब आप इनटॉलरेंट हो जाते हैं और तब आप मेलाइन करने लगते हैं अनफाउंडेड ग्राउंड पे। आज जैसे देखिए आप हो रहा है, अरविंद केजरीवाल एक सेंटेंस कहते हैं, जरा उसको देखिएगा लॉजिकली कितना फेलेसियस है वो। मुझे एक एडिटर इन चीफ आए, उन्होंने कहा कि साहब मेरा मालिक मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है। 4 दिन पहले उन्होंने कहा था मेरे पास एक रिपोर्टर आया, उसने कहा कि मेरा एडिटर दबाव डाल रहा है। अच्छा, ये सारे एडिटर और मालिक आज से 1 महीना पहले कोई दबाव नहीं डालता था। जब उनको अच्छा लग रहा था, जब सब कुछ अच्छा मीडिया कर रही थी, तो उनको कतई नहीं लगा। आज अचानक मोदी आ जाते हैं मीडिया को इन्फ्लुएंस करने, आज अंबानीज आ जाते हैं, तो जनता देख रही है। और हमारा सबसे बड़ा सक्सेस ये होता है कि मोदी भी मुझे बुरा कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी बुरा कह रहे हैं, ये तो कुचल देने की बात शिंदे साहब ने कर दी, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कि आज हमें बख्श रही है। एडवर्सेरियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि चलता रहे, लेकिन जो गंदगी हो रही है आपके देश का 65 साल की मैच्योर डेमोक्रेसी में, एक गृह मंत्री अगर कहता है कि मेरे पास आईबी है और मैं इनको कुचल दूंगा, तो इसके 2 कल्पेबिलिटी हैं, एक नहीं है। पहली कल्पेबिलिटी कि क्या आईबी का इस्तेमाल इस मकसद से भी करता है होम मिनिस्टर अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, और दूसरा ये है कि अगर ये करता है तो एक तो पहले इसका वो किया जाए, असेसमेंट किया जाए, और दूसरा ये है कि अनफाउंडेड ग्राउंड पे आप मीडिया को कुचलने की बात कह रहे हैं, ये लैंग्वेज बोला नहीं जाता। तो मैं यही कहूंगा कि अगर 2-4 शिंदे हो जाएं तो कांग्रेस को खत्म करने के लिए वो काफी होंगे। बिल्कुल। और मीम अफजल साहब बुरा मत मानिएगा, ऐसे वक्त पर दुश्मनों की जरूरत नहीं होती है। जब इस तरह से खुद ही नेता, गृह मंत्री जो है देश के, इस कद के नेता इस तरह की बात करे, हल्की बात करे, आईबी का जिक्र खींच कर यहाँ ले आए कि हम मीडिया पर नजर रखेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया। नागेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। नागेंद्र जी, बहुत सीधा सवाल है आपसे, ये सुधारना पड़ेगा और मीडिया को अरविंद केजरीवाल सुधारेंगे, ये किस तरह की भाषा है, ये किस तरह की सोच है? एक ब्रश से आप सबको पेंट कर देंगे? अंजना जी, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि वो मीडिया को सुधारेंगे, और आपने कहा कि एक ब्रश से सबको पेंट कर देंगे। जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में जो आपने एग्जाम्पल्स दिए, जहां देश का गृह मंत्री कह रहा है कि मीडिया को कुचल देंगे, आपने अरविंद केजरीवाल का बाइट सुनाया जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल खड़ा किया है, और सवाल खड़ा किया है जो पत्रकारिता पर नहीं है, सवाल है आज मीडिया की ओनरशिप पर, कि अगर कॉरपोरेट ओनरशिप मीडिया की होगी तो दबाव होगा। क्या इस सच्चाई को नकारा जा सकता है कि आज देश में बड़े पैमाने पर मीडिया घरानों की ओनरशिप कॉरपोरेट्स के पास है, और उन कॉरपोरेट्स के कई तरह के बिजनेसेस हैं, कई तरह के व्यवसाय हैं। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मीडिया की, वो मौलिक अधिकार है, वो एब्सोल्यूट है, जिसमें कोई डाइल्यूशन नहीं हो सकता। कुछ सवाल हैं, आलोचनाएं हैं, जनतंत्र में होनी चाहिए। अभी चर्चा हो रही थी कि अब लोकतंत्र को एडवर्सेरियल फॉर्म बना दिया गया है। जो भी फॉर्म हो, जो भी नाम हो, अगर कुछ सवाल उठाए जाते हैं, उनके सवाल सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है नागेंद्र जी। एक ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूं, मैंने बीच में इसीलिए आपको नहीं टोका, वक्त की कमी रहती है। उन्होंने ये कहा है और बीते दिन ही कहा है, वो बाइट भी मैं निकलवा देती हूं, कि मीडिया को ठीक करना होगा। सवाल यह है कि आप किस हद तक जाने को तैयार हैं, और आप ही
की पार्टी है जो कुछ मीडिया चैनल्स को बॉयकॉट करती है क्योंकि वो आपके खिलाफ खबरें दिखाती हैं। जो आपके तरफ आए वो पांडव, बाकी सारे के सारे कौरव। ये जो ट्रेंड है तमाम पार्टियों की अक्रॉस बोर्ड आप देखेंगे, सब में सबसे ज्यादा डराने वाली और खतरनाक बात यह है कि जब तक आप उनके हक में बोलते रहे तब तक मीडिया उन्हें बड़ा सुहावना लगता है, लेकिन जैसे ही टिप्पणी उनके खिलाफ जाए या फिर कोई भी खबर उनके खिलाफ जाए तब जो टॉलरेंस लेवल है जिसका जिक्र सिंह साहब कर रहे हैं वो इस हद तक गिरता चला जाता है कि फिर गिरने की सीमा नहीं रहती। और इसीलिए मैं चाहती हूं मीम अफजल साहब एक बार फिर से उस सवाल पर लौटे और जो कहा था सिंह साहब ने उसका आप एक सटीक जवाब दीजिए। क्या शिंदे साहब ये बता रहे हैं कि इस देश में आईबी का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए होता है? नंबर एक, बहुत जिम्मेदारी से इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा सवाल कि उन्होंने एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह कहा है, मतलब जब आप हार की कगार नहीं बोलना चाहिए लेकिन बुरी परिस्थितियों से इस वक्त कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर अरविंद केजरीवाल का आना राजनीति में, सब कुछ आप मीडिया के माथे थोप देंगे? नहीं, अगर कोई ऐसा सोचता है तो बिल्कुल गलत है। और परिस्थितियां होती हैं जिसके नतीजे में हालात पैदा होते हैं, लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, सियासत में आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये एक बहुत पुराना सिलसिला है जो चलता रहा है। जहाँ तक अभी जो सिंह साहब ने कहा, मैं उनकी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि उन्होंने एक बात कही कि जब मीडिया पर चारों तरफ से कटाक्ष हो, चारों तरफ से हमला हो, तो उसका ये सबूत अपने आप में बन जाता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वरना अगर कोई एक पार्टी खाली अटैक करे तो शायद लगता है कि वो जानिबदारी कहीं है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया सर परेशान होने की आईबी वाली बात पे आईबी वाली, क्या कांग्रेस इमरजेंसी के मोड से निकल नहीं पाई? देखिए अंजना जी, मैं समझता हूँ कि जब शिंदे जी ने ये बात कह दी कि उनका मतलब हरगिज वो नहीं था, तो इसका मतलब उन्होंने ये बात तो मान ही ली कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो शायद उसमें उनका मतलब नहीं था। मैं इसको इसी तरह ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और जाहिर है कि आज के आजाद हिंदुस्तान में अगर कोई ये सोचे कि सरकारी इदारों को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, तो मैं समझता हूँ कि उसको ना सोचना चाहिए ना वो ऐसा कर सकता है। और अब तो बोल गए, इस मुल्क में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत हैं। अब तो बोल गए वो। सिंह साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। सिंह साहब, मीम अफजल साहब, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उनकी सलाहियत क्या है गृह मंत्री की। तो लफ्जों को लेके कई बार गैर, लेकिन कम से कम आपसे लफ्ज गलत नहीं होने चाहिए। उन्होंने माजरत नहीं की, उन्होंने वजाहत की है। उन्होंने माजरत कहीं नहीं की है। अगर वो माजरत करते तो आज ये इशू ही ना उठता। तो सबसे बड़ी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि साहब आईबी मेरे हाथ में है। बहुत वजन है जी, आपकी बात में वजन मुझे लगता है। आपने सही लफ्ज, उर्दू आप अच्छी जानते हैं इसलिए आप समझ गए। मेरा भी मतलब वही था कि माजरत या जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने उसको अंग्रेजी में कहा भी था कि जो उन्होंने अपना जो एक्सप्लेनेशन दिया है, हाँ। तो वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि उनको कहीं ना कहीं एहसास हुआ है कि शायद उनके कहने का जो मतलब था वो बुनियादी तौर पे कहना नहीं चाहते थे, या कहने के बाद उनको ये शायद एहसास हुआ कि वो उनको नहीं कहना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है इसको शिंदे साहब काफी उम्र रसीदा आदमी है और मैं समझता हूं अगर हमारे यहाँ कई लोग कभी कभार इस तरह की बात कहते हैं और वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, तो बाद में उनको लगता है कि शायद, देखिए सियासत में लंबे तजुर्बे के बाद कभी कभी आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी किसी सियासतदान के लिए भारी पड़ जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि इस बात को यही खत्म करना चाहिए। फर्ज कीजिए मीम अफजल साहब, देश का गृह मंत्री, कांग्रेस पार्टी का व्यू बिल्कुल, देश का गृह मंत्री फर्ज कीजिए कि अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट हो के वो सोशल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह दे और दिल से अच्छी बात कहना चाहता हूं कुचलना वर्ड यूज कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। गृह मंत्री के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो अगर कहीं गलती से उसने गोली न चलाने को गोली चलाना कह दिया तो आप समझ सकते हैं देश में क्या होगा। और इन बातों से कभी देश को खतरा नहीं हो सकता। अरे लेकिन देश का बागडोर जिन हाथों में है उन हाथों से खतरा हो सकता है। जड़ें बहुत गहरी है अफजल साहब, बहुत बड़ी बड़ी चीजों से हम लोगों ने
खतरा उठाया है और उससे भी निपटे हैं। अफजल साहब, इसकी फिक्र न करें, मैं नहीं समझता हूं कि कोई बड़ी खतरे वाली बात है। आईबी का इस्तेमाल तो कम से कम खुदा के लिए ना करें, ऐसे कामों के लिए। आप देख रहे हैं जो लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने कि आईबी मेरे पास है, आईबी मेरे अंडर में है, मुझे मालूम है क्या कर रहे हैं। तो दो मुद्दे उठते हैं, अगर उनको मालूम है कि कुछ गलत हुआ है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इंतजार कर रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ करे तब इसको पकड़ें? तो ये तो ब्लैकमेलिंग के श्रेणी में आ जाता है। तो मीम अफजल साहब, आप तो बड़ी साफगोई से बात करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये चीजें मुनासिब हैं और उनको गृह मंत्री के रूप में रहना चाहिए? क्या वो वाकई ये सलाहियत रखते हैं कि देश के गृह मंत्री के रूप में रहे जिसमें वल्लभ भाई पटेल रहे हैं? बिल्कुल, और आपने खुद कहा उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर वो जो चाहे बोल ले। गृह मंत्री है वो, उनके हाथों में बागडोर है इस देश का। मैंने उम्र की बात कही, ओवर कॉन्फिडेंट भी कह रहे हैं आप, उम्र ज्यादा कह रहे हैं। में कही नहीं, ठीक है, आप जिस भी पर्सपेक्टिव में, ये पर्सपेक्टिव की बहस में तो ना ही उलझे, तो पूरी बहस डिरेल हो जाएगी। पूरी बहस हो गई है, तजुर्बा बहुत हो गया है। हाँ, पूरी बहस। कॉन्फिडेंस लेवल होता है अपना, सियासत के अंदर भी होता है और मैं जर्नलिज्म में भी देखता हूँ जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, कभी कभी वो भी ऐसी बात करते हैं, या बिल्कुल नए जो लोग आते हैं कभी कभी वो भी ऐसी बात करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अब एक देश के गृह मंत्री का काम किसी को अट्रैक्ट करना नहीं हो सकता है। मीम अफजल साहब, आपको मैं ठीक है, मैं आऊंगी सर। तस्वीर का दूसरा रूप जो है उसको छेड़ा नहीं है। किसी और बहस में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि चूंकि मेरा अंदर का जो जर्नलिस्ट है वो मरा नहीं है, वो जिंदा रहता है, तो मुझे कभी कभी जितनी तकलीफ ये सुन करके होती है, कभी कभी अपने दोस्तों को देखकर, अपने पुराने जर्नलिस्टों को देखकर और उनके काम के तरीकों को देखकर भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसका जिक्र मैं आज करना नहीं चाहता, वरना आप कहेंगी मैं डिबेट को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मैं आपको रोक रही हूँ। इसे ठीक है, जय नारायण व्यास जी, जब तक मोदी जी के हित में कोई बोलते रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं होती ना। दिक्कत तब होती है जब उनको लगता है कि अब तो अभी तक तो सिर्फ मैं टीवी पे दिख रहा था, अब अरविंद केजरीवाल क्यों दिखने लगा, यानी सारी मीडिया खराब हो गई। सवाल इस बात का है कि आपका डर चुनावों में हारने का अगर मैनिफेस्ट होता है मीडिया पर गुस्से के रूप में, तो फिर ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है लोकतंत्र में? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि ये चुनाव में हारने का डर है। अगर चुनाव में हारने का डर या बौखलाहट होती तो जिस भाषा में शिंदे जी ने बात की वही भाषा शायद वहां आ जाती। उनका एक दर्द था, किस मुद्दे पे था वो मुझे मालूम नहीं है, मगर इससे ज्यादा इसमें कोई किसी को डराने धमकाने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे को लोग कम अटेंशन देते हैं, ठीक है, अब ज्यादा मिल जाएगा तो वो भी कहेंगे कि जब अब ज्यादा मिलता है। तो एक मुद्दे को लेकर अगर उन्होंने कोई अपना दर्द व्यक्त किया है तो मैं नहीं मानता कि किसी को डराने धमकाने की बात जैसे शिंदे साहब कह रहे थे कही है। हाँ। या तो उन्होंने कोई आक्षेप नहीं किया जैसे केजरीवाल जी कर रहे हैं कि एक तंत्री ने आके मुझे ऐसा कहा और एक रिपोर्टर ने आके मुझे ऐसा कहा। उनकी बातों में कहीं किसी के प्रति कोई द्वेष या किसी के प्रति कोई ऐसा आक्षेप नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि इसको एक मर्यादित दायरे में देखना चाहिए। मोदी जी की बात और केजरीवाल और शिंदे जी की बात को मैं समझता हूं एक साथ एक ब्रैकेट में रखना बड़ी गलत बात होगी, और मैं समझता हूं कि इनको भी अन्यायकर्ता होगी कि हम एक ही ब्रैकेट में इनको रख रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं अलग बात है। और जो ओरिजिनल बात मीडिया का सवाल है, मीडिया का अपना रोल है और मीडिया वो रोल करता रहता है। बिल्कुल, और तमाम राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा कि मीडिया को एक ऐसा झुंझुना आप समझने लगे जो आपके हक में सिर्फ बजाते रहे, वो नहीं होगा, ना हुआ है, ना होगा, और ना ही कभी आने वाले वक्त में ऐसी तस्वीर आपको दिखेगी। आपको कटाक्ष के लिए भी उतना ही मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। नागेश्वर जी, परेशानी ये भी है कि नई राजनीति का वादा करके आपकी पार्टी आई है और वो भी नागेंद्र जी वही कर रही है। मतलब आप उन अरविंद केजरीवाल का गुणगान कीजिए तो बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जितने लोग कटाक्ष कर रहे हैं वो सारे के सारे उन्हें विलेन नजर आ रहे हैं। और फिर इल्जाम पे इल्जाम, संगीन इल्जाम, बिना स्पेसिफिक बात किए कि फला रिपोर्टर ने कह लिया, फला एडिटर ने कह दिया, ऐसे कैसे चलेगा सबको मलाइन करना? अंजना जी, ये आपका नज़रिया हो सकता है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन आपने बात की कि एक पार्टी आई है जो नई राजनीति की बात करती है, बिल्कुल करती है। आपने कहा कि आरोप लगाते हैं बिना आधार के, ठीक है, ये एक तर्क हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि आरोप जो हैं वो बिना आधार के, लेकिन ठीक है, वो एक बहस का विषय हो सकता है। नहीं, वो बहस का विषय नहीं है। नहीं, वो बहस का विषय नहीं है सर, वो आर्या पार की बात है। बताइए। वो डिसाइडिंग फैक्टर है। आप अगर फोर्थ पिलर पर, चौथे स्तंभ पर अगर आप आरोप लगाएंगे तो आपके पास सबूत होने चाहिए। सिर्फ शूट एंड स्कूट की जो राजनीति आप कर रहे हैं उसकी इजाजत नहीं मिलेगी और ना होनी चाहिए।
आप जानते हैं नागेंद्र जी, आप भी प्रिंट से जुड़े रहे हैं, आप भी प्रिंट से जुड़े रहे हैं, आपका भी एक लंबा करियर रहा है जर्नलिस्ट के रूप में। अंजना जी, मैं प्रिंट से भी जुड़ा रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक से भी जुड़ा रहा हूं। खैर वो एक अलग बात है। आपने कहा कि शूट एंड स्कूट, देखिए ये एक टर्म बनाई गई है। देखिए जब आपने एक लोकतंत्र को अपनाया है, एक सिस्टम आपने अडॉप्ट किया है, अगर मीडिया को ये अधिकार है कि वो सवाल उठाए, तो जवाब में मीडिया पर भी सवाल उठाए जाएंगे। सवाल सभ्य होने चाहिए, लैंग्वेज सिविलाइज्ड होनी चाहिए, लेकिन अगर आलोचना हो तो आलोचना से इतना घबराना क्यों? देखिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सर आलोचना कीजिए, आप तो सीधे बिकने का इल्जाम लगाने लगते हैं ना सार्वजनिक मंच से, इसलिए सिंह साहब कंक्लूडिंग रिमार्क सर एक लाइन में प्लीज। मैं एक ही चीज कहूंगा कि एक मसल है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी पॉपुलर है, जर्नलिस्ट बिलोंग इन गटर, journalists belong in gutter because that is where politicians wash their dirty linen. तो पॉलिटिशियन अपनी गंदगी चूंकि गटर में धोता है, इसीलिए जर्नलिस्ट को गटर में रहना पड़ता है। तो हम लोग इस आरोपों के लिए तैयार है। मुझे सिर्फ यही इल्तिजा है आप पार्टी से कि ये एक जनाक्रोश की उपज है, तो कम से कम ये भी अगर शिंदे के बगल में खड़ी दिखाई देगी तो मुझे यही कहना है कि जनता फिर आपको वही उसी स्तर पर रखेगी। ये खतरा आप समझ लीजिए। बाकी हम लोग तैयार है, इस तरह के आरोप झेलते हैं, कोई बात नहीं है। बिल्कुल वक्त की कमी है, आप देखते रहिए आज तक।